सुप्रभात छात्रों। इससे पहले हमने इसके अगले क्लास में जो सीखा था वाक्य विचार, उसमें हमने सीखा था उद्देश्य और विधेय वाक्य। वाक्य क्या है वो सबसे पहले हमने देखा था कि दो से अधिक शब्दों के सार्थक मेल को हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के दो अंग है, पहला है उद्देश्य और दूसरा है विधेय। तो उद्देश्य को हमने सबसे पहले देखा था कि उद्देश्य वाक्य कैसा होता है। तो वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है, जिस किसी व्यक्ति के बारे में बात की जाती है, उसको हम उद्देश्य कहते हैं। जैसे कि रोशनी डांस करती है, तो बात किसके बारे में हुई है? रोशनी के बारे में। तो रोशनी डांस करती है, तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा? कौन डांस करता है? कौन, इसमें क्या बनेगा क्वेश्चन? कौन डांस करता है? तो रोशनी डांस करती है। कौन पूछने पर आंसर उद्देश्य मिलता है, जो रोशनी, जो भी नाम कार्य करने वाला, तो उसे बोलते हैं हम उद्देश्य वाक्य। ये समझ में आ गया था। फिर दूसरा है विधेय। विधेय में क्या है कि उद्देश्य, ये रोशनी है वो क्या है? उद्देश्य, उसके बारे में कुछ बात की जाती है। तो रोशनी क्या कर रही है? क्या पूछने पर, क्वेश्चन क्या पूछने पर जब आंसर मिलता है, उसे हम विधेय कहते हैं। रोशनी क्या कर रही है? तो रोशनी डांस कर रही है या तो डांस करती है। तो उद्देश्य के बारे में कुछ बात की जाए, उसे हम विधेय कहते हैं। मतलब कि उद्देश्य में जो कार्य करने वाला है, उसे हम उद्देश्य कहते हैं। और दूसरा विधेय में जो कार्य करने वाला जो कुछ कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो पूरा जो कार्य है, उसे हम विधेय कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं वाक्य के भेद। तो वाक्य के दो भेद है, एक है रचना के आधार पर और दूसरा है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हम रचना के आधार पर जो वाक्य है उससे देखते हैं। बहुत ही इजी है और आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार है। सबसे पहला है सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या है कि कोई भी जब आप वाक्य बोलते हो तो एक ही वाक्य बोलते हो। राम वन में गए, हम बाहर जा रहे हैं, कल मैं स्कूल जाऊंगा, मेरी बहन का जन्मदिन आ रहा है। ये सारे कैसे वाक्य है? सरल वाक्य है। ये सारे सरल वाक्य है। तो एक बार में ही पूरा, इसमें ना बीच में और आता है, ना किंतु, ना परंतु, न पर, कुछ भी, तथा, या, एवं, कुछ भी नहीं आता। दूसरा है संयुक्त वाक्य। संयुक्त में क्या होता है कि बीच में या आता है या तो फिर आता है और, अथवा, परंतु, ये बीच में आता है, उसे हम कहते हैं, ऐसे वाक्य को कहते हैं हम संयुक्त वाक्य। तुम आए या जाओगे या तो फिर जा रहे हो। रोहन आया था और बुक लेकर गया। ये क्या हो गया? रोहन वाले में रोहन आया था और आया बीच में, और बुक लेकर गया। तुम आए या जाओगे, तुम अभी आए हो या जाओगे, कहने का मतलब ये है। तो इसमें बीच में आया या, और रोहन वाले वाक्य में आया और। तो बीच में जो जोड़ने वाली कड़ी होती है, तो बीच में हो सकता है आ, या, और, एवं, अथवा, तथा, ऐसा कुछ भी बीच में आता है। दो वाक्य को जो जोड़ता है बीच में जो शब्द, उसे हम कहेंगे संयुक्त वाक्य। तो ये हमने दोनों ठीक से समझ लिए, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य। फिर मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य कैसे होते हैं?